हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारी चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उपविषयों की चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके निम्नलिखित में से एक कारण छोड़कर सभी शेष कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है? ऑप्शन आइए देखें। ए, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। सी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। या डी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम्य सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, सही है आपका। बी, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, यह भी आपका सही है। सी, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल आप बच्चों को ऐसे ही सूचना सामने से प्राप्त करके सूचना पर वह अधिक सीखेंगे। डी, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, यह भी आपका सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन देखें, ए, बी, सी और डी। बी, ए, बी और सी, ए, बी और डी, और डी, ए, सी और डी। तो इसमें और ऑप्शन आपको देखना ही है नहीं है। इसमें 62 का क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपका चारों ऑप्शन जो है, जिसमें आपका चारों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखें। प्रश्न संख्या 63 से 65 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, या भगवान ने पानी पी लिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ए, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। बी, बच्चों की सोच गलत है। सी, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। या डी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। तो सही है क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बच्चों के विकल्पी विचार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ए, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके। बी, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। सी, विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। या डी, बच्चों को बता दें कि वह गलत हैं। तो आपको पता है कि आप उनको याद करने पे बल नहीं दिया जाता है, उन्हें ये गलत भी आप साबित नहीं करेंगे। एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके आप उनको अधिक आसानी से नहीं समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो उनको उनकी सोचने और समझने की शक्ति और विकसित होगी, तो वह अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की एक विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ए, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? बी, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। या डी, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखें। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ए, हिमाचल प्रदेश पंजाब। बी, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। सी, उत्तराखंड राजस्थान। या डी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखें। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान दिया हुआ है, घर दिया हुआ है, देखें, मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए घर, पत्थर की लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, तीसरा है हाउस बोट। चौथा, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई हैं। पांचवा है पत्थर के बने घर जिनमें फर्श और छतें लकड़ी की बनी हुई हैं। तो आइए मिलाएं हम लोग। पहला ए जो है आपका मिल जाएगा 2 से, मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। बी आपका मिल जाएगा चौथे से, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई हैं। तीसरा आपका मिल जाएगा पहले से, बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए घर। और डी आपका मिल जाएगा 5वें से,
पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो इसमें आइए मिलाएं, कौन सा किस में गया। मनाली आपका दूसरे में, मनाली है आपका दूसरे में, राजस्थान है आपका चौथे में, और असम है आपका तीसरे में, सॉरी असम है आपका पहले में, असम है आपका पहले में, और लद्दाख है आपका पाँचवें में। तो 2 4 1 5। तो इस कौन सा है इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी 2 4 1 5। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखें हम लोग। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन ए उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, बी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, सी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या डी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखें। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, या डी संविधान कोष्टक में अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जंगल अधिकार नियम 2006। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ए मलेरिया, HIV एड्स डेंगू, बी HIV एड्स हैजा डेंगू, सी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, डी मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखें। घटपर्णी पौधा नेपेंथिस कोष्टक में नेपेंथिस ए भारत में नहीं पाया जाता, बी मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, सी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, डी का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यह भारत में यह नहीं पाया जाता, यह गलत है, यह भारत में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखें। निम्नलिखित दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है। ए आंवला पालक आलू, बी आंवला आलू टमाटर, सी बंद गोभी भिंडी गुड़, या डी आंवला पालक गुड़। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें। हमारे देश के सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश की मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, ए दक्षिण अमेरिका से, बी अफगानिस्तान से, सी ऑस्ट्रेलिया से, या डी उज्बेकिस्तान से। तो मिर्ची कहाँ से आई थी। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण अमेरिका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ए बया, बी कलचिड़ी, सी फाख्ता, या डी शकरखोरा। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यह फाख्ता जो है कैक्टस के पौधों के बीच या मेहंदी के पौधों के बीच में अपना घोंसला बना के रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो आइए देखें, ए चिंपैंजी, बी पैंडा, सी स्लॉथ, या डी लंगूर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यह एक सप्ताह में एक ही बार अपने वृक्ष से नीचे उतरता है शौच के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखें। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुएं देख सकते हैं। ए सांप, रेशम कीट, छिपकली, बी चील, गरुड़, गिद्ध, सी मधुमक्खी, मच्छर, तितली या डी बाघ, तेंदुआ, सांड। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखें हम लोग। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उनमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बाँस या खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसमें हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। ए झूम खेती, बी सीढ़ीनुमा खेती, सी सिंचाई खेती या डी सहकारी खेती। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखें। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ए उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, बी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, सी उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर या डी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखें। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सी सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। या डी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय या डी उभयधर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बी बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक समूह इस प्रकार के ए ने दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण रहित वाली पत्तियां, और बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक समूह ए को सही माना और शिक्षक और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो आइए देखें। ऑप्शन ए बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। बी अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण में बहुत ही तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। सी वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, इसका एक ही सही उत्तर होता है। या डी यह क्रियाकलाप पत्तियों के सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखें। पर्यावरण अध्ययन अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किसका ध्यान रखेंगे? ए बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सी इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या डी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शन ए, बी और डी, बी है ए, सी और डी, सी है बी और डी है बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए, बी और डी, ए, बी और डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखें। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? ए, बच्चे दूसरे से बात और बहस करने पर अधिक सीखते हैं। बी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। सी, प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। डी, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए, कागज पेंसिल परीक्षण। बी, मौखिक परीक्षण। सी, निर्धारण मापनियां। या डी, दत्तकार। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखें। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ए, बीज किस पौधे का हिस्सा नहीं होते। बी, गाज और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। सी, घास पौधा नहीं है। या डी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो आइए देखें हम क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा 4 के एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते? उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रश्न पूछना। बी, अभिव्यक्ति। सी, प्रयोग। या डी, चर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। बी, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। सी, बच्चों को पुनश्चक्रम, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। या डी, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखें। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। या डी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ए, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। बी, बच्चों का स्व आकलन। सी, शिक्षकों का स्व आकलन। या डी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा ए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बी, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। सी, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। या डी, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट क्वेश्चन देखें अपना। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना। बी, अवलोकन का विकास करना। सी, वर्गीकरण और कौशल का विकास। या डी, डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, सी और डी। बी, ए, बी और सी, ए, बी और डी, डी, बी, सी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए, बी और सी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।